हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे और सीटेट की तैयारी भी आपकी धुआंधार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों इस वीडियो में ईवीएस के टॉप मोस्ट क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं और इन 10 क्वेश्चन में से अगर आप 6 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो ये मानिए ईवीएस के पोर्शन की तैयारी आपकी धुआंधार है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चेक करेंगे अपनी कैपेसिटी को। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए, यानी हैप्पी क्लास होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, कौन सा कथन सही होगा। आपके स्टेटमेंट कौन से? शिक्षक कक्षा में खुश रहती है, ठीक है, शिक्षक खुश रहती है और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। चलिए अगला आपका ऑप्शन क्या है? सख्त अनुशासन का संचालन करना। दोस्तों सख्त अनुशासन, सख्त की बात जहां आ जाएगी, जहां रटने की बात आ जाएगी या आपके जो पेन पेंसिल है ना, इस तरीके का कुछ भी आ जाएगा अगर ऑप्शन में लिखना, रटना, परिभाषाएं, वर्णन, विवरण, तो ये सब क्या होते हैं दोस्तों? निगेटिव वर्ड होते हैं सीटेट के अंदर। तो ऑप्शन बी तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अगला क्या है? सी ऑप्शन कह रहा है दोस्तों अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना, क्रियाकलाप करना। अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, अन्वेषण यानी रिसर्च करना, प्रश्न पूछना और एक्टिविटी करना। ये परफेक्ट है आपका ऑप्शन जो है। इसी से एक जो क्लास है ईवीएस की वो हैप्पी क्लास बनेगी जब बच्चे अवलोकन करेंगे, रिसर्च करेंगे और यानी अन्वेषण करेंगे, प्रश्न पूछेंगे और एक्टिविटी के मदद से भी कुछ चीज़ों को सीखेंगे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? मैचिंग करनी है आपको। अगला क्वेश्चन धुआंधार है, बहुत बार पूछा गया दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है? निम्नलिखित का मिलान कीजिए, मैचिंग करनी है। इधर आपके कुछ डिशेस दी गई हैं और इधर स्टेट है मेरे दोस्तों। क्या करना है दोस्तों? क्या कह रहा है? छोले भटूरे, कॉलम फर्स्ट टू कॉलम सेकंड मैच करना। छोले भटूरे तो एनसीईआरटी के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। छोले भटूरे दोस्तों पंजाब के लोगों को खाना पसंद है, ठीक है, तो इसका हो गया ई, ठीक है। अगला क्या है? नारियल पड़ी करी के साथ उबला टैपियोका। ये टैपियोका एक तरीके से हम लोग शकरकंदी अपने उत्तर प्रदेश में खाते हैं, अपने यहाँ, मेरे यहाँ तो बहुत सारी होती है, तो शकरकंदी के जैसा होता है, उसे वहाँ टैपियोका बोला जाता है केरल के अंदर। नारियल पड़ी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाया जाता है दोस्तों केरल में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका यानी बी के साथ मैच करेगा। सरसों के तेल में बनी मछली, सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ के लोग खाते हैं? तो दोस्तों ये एनसीईआरटी में ये भी बात दी गई है, सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं दोस्तों आपके कश्मीर के लोग। ऑप्शन डी के साथ यानी डी के साथ जाएगा, ठीक है। अगला क्या है? नारियल के तेल में बनी मछली। नारियल के तेल में बनी मछली कौन खा सकता है दोस्तों? तटीय जो इलाके हैं ना, तटीय राज्य हैं, वहाँ पे नारियल ज़्यादा होता है और नारियल के तेल में बनी मछली मेरे दोस्तों खाते हैं गोवा के लोग। आपका जो ए के साथ मिलान होगा इसका, तो ई, बी और डी ए के साथ जाएगा। ऑप्शन देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका है ई, बी, डी और ए, यानी ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। समझ में आई बात? बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? बाला का पूर्ण रूप क्या है? बाला यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BALA? ब्रेल एडेड लर्निंग असेसमेंट, ब्रेन एडेड लर्निंग असाइनमेंट, ब्रेल एज लर्निंग एड, या फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्डिंग एज लर्निंग एड। तो दोस्तों बाला क्या है? बाला एक प्रकार की वो योजना है जिसमें स्कूल की बिल्डिंग जो होती है उसमें क्या होता है दोस्तों, पेंटिंग करके, कई सारे फोटो आपने देखे होंगे छोटे स्कूलों में बने होते हैं, दीवार को पेंट करके, और वहाँ पे या तो आपका अल्फ़ाबेटिकल कोई गिनतियाँ लिखी होती है, अल्फ़ाबेटिकल आपके लेटर लिखे होते हैं, या पहाड़े लिखे होते हैं, टेबल्स लिखी होती हैं, ठीक है, या आपका आ से ज्ञा तक वर्णमाला लिखी होती है, इस तरीके से लिखा होता है, आपने देखा होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी बिल्डिंग को अधिगम की तरीके से, अधिगम के लिए इस्तेमाल करना, यही बाला का उद्देश्य है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ऑप्शन डी के साथ जाएगा। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है आपके सामने। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि पृथ्वी गोल है। बात तो सही है, वास्तव में पृथ्वी के नीचे ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल सापेक्ष होता है, ठीक है, रिलेटिव होता है। अब हम भारत के लोग जो हैं वो किस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं? ऑप्शन है अलास्का, लीबिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना। अब ये कोई हल्की बात नहीं, आया हुआ क्वेश्चन है सीटेट में। तो आपका किस देश के सापेक्ष हम लोग उल्टे हो सकते हैं? याद रखिएगा, बिल्कुल धुआंधार तरीके से याद रखिएगा, अर्जेंटीना के सापेक्ष हम लोग उल्टे हैं, ठीक है। मैप में आप विश्व का मानचित्र जब देखेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तमिलनाडु के निकटवर्ती
या समीपवर्ती स्टेट कौन कौन से हैं, ये आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को हम मैप से सॉल्व करेंगे। दोस्तों तमिलनाडु के निकटवर्ती देखेंगे, ये आपका मैप है और यहाँ पे दोस्तों आपका कहीं तमिलनाडु है, ये आपका तमिलनाडु रहा। अब इसके आसपास के कौन से हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश देखिएगा, तमिलनाडु से सीमा लग रही है, और आपकी किसकी लग रही है, केरल की लग रही है और कर्नाटक की लग रही है। ठीक है, देखिएगा ये आपका तमिलनाडु और ये आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो ये ऑप्शन कौन सा इसमें राइट हो जाएगा, अब देखेंगे, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आपके सामने है और दोस्तों ये 21 नंबर की क्लास है। इससे पहले 20 क्लास आपकी ईवीएस की, शानदार ईवीएस की क्लासेस पढ़ चुकी हैं चैनल पे, तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी सीरियल वाइज। दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है, एक पश्मीना शॉल लगभग डैश डैश, यहाँ आपको बताना है, साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु कितने घंटों का टाइम लगता है। तो पश्मीना शॉल दोस्तों पश्मीना गोट होती है, कहाँ, जम्मू कश्मीर के लद्दाख में पाई जाती है, ये बात याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में चांगपा जनजाति एक होती है, उसके द्वारा बकरियां पाली जाती हैं, जो कि जाड़ों में प्रोटेक्शन के लिए, इनके शरीर पे बाल निकल आते हैं और गर्मियों में झड़ जाते हैं वो बाल, तो उन बालों को कलेक्ट करके दोस्तों शॉल बनाई जाती है और स्वेटर वगैरह बनाए जाते हैं। और ये बाल इतने महीन होते हैं, ये भी याद रखिएगा, ये बाल एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, ये बाल इतने महीन होते हैं कि हमारा एक बाल और इनके 6 बाल, यानी इनके 6 बाल के बराबर हमारा एक बाल होता है, यानी इतने महीन बाल इसके होते हैं। इसलिए इन्हें मशीनों से नहीं बुना जा सकता, इनसे बने शाल और स्वेटर को हाथों से बुना जाता है और इसमें लगते हैं आपके 250 आवर्स लगता है, यानी 250 घंटे लगते हैं। और एक जो स्वेटर या शॉल होता है वो दोस्तों साधारण गर्म स्वेटरों की अपेक्षा 6 गुना गर्म होता है, यानी अगर आप पश्मीना शॉल एक पहन लें तो आपको 6 स्वेटर पहनने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आपका एक पश्मीना शॉल लगभग 6 गर्म स्वेटरों के बराबर होती है और इसको बुनने के लिए 250 घंटे का समय लगता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है। अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें एक सही है, बताना है। देखेंगे, अगर जिसको नहीं पता वो लोग देख लेंगे। 6 थीम होती दोस्तों ईवीएस के अंदर। पहली आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स होती है, दूसरी आपकी फूड होती है, तीसरी बोले तो आपका वाटर होता है और 4th नंबर शेल्टर होता है, 5th नंबर आपका ट्रैवल और 6th नंबर क्या होता है, थिंग्स वी मे कैन डू। ये 6 थीम ईवीएस में होती हैं और 4 उप थीम होती हैं, ये भी याद रखिएगा। कौन कौन सी, फैमिली एंड फ्रेंड्स की 4 उप थीम है, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स और प्लांट्स। ठीक है, तो अब आपको पता हो जाएगा, ऑप्शन देखते ही आप सही कर देंगे और कभी आपका रॉन्ग नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सी थीम है, तो सौरमंडल नहीं है, मौसम नहीं, ऊर्जा नहीं, कौन सी थीम है दोस्तों, भोजन आपका, यानी फूड हो जाएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगर आप चैनल पर नए विजिट किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर रात 9 बजे आपकी ईवीएस की शानदार क्लासेस और आपकी मैथ की भी क्लास होती है। 9 बजे रात में आपका वीडियो मिल जाता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, सत्य नहीं, ये आपको बताना है। नहीं, यहाँ पे देख लीजिएगा, इसे मैं अंडरलाइन कर दूं। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, ये आपका, मैंने कहा वर्णन आ जाए, परिभाषा आ जाए तो रॉन्ग हो जाएगा। ये भी आपका ऑप्शन क्या है, ये रॉन्ग हो जाएगा। दोस्तों अगला आपका ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति, यानी ईवीएस का जो नेचर है वो इंटीग्रेटेड, एकीकृत है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पर्यावरण में हम लोग कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं, हम कभी साइंस भी पढ़ते हैं और भूगोल भी पढ़ते हैं, कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं, इसलिए दोस्तों ये एकीकृत है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, इसलिए 5th में देखिए साइंस नहीं चलाई जाती है ईवीएस, या 4th में साइंस नहीं चलाई जाती है। ईवीएस में ही आपको साइंस और आपका जियोग्राफी वगैरह सब देखने को मिलता है, तो ये इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। अगला क्या है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ये भी बात सही है, बिल्कुल आपका ऑप्शन सी भी सही है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने के का अवसर देता है, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी बी, सी और डी सही है। और कह रहा है सत्य नहीं है, तो नहीं है ए वाला। ठीक है, ऑप्शन ए क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन लेंगे।
अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेपेंथिस यानी पिक्चर प्लांट एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा कर खा जाता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, खा जाता है। ठीक है, हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। हमारे देश में दोस्तों कहाँ पाया जाता है? असम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। पूछा गया क्वेश्चन है आपका। तो हमारे देश में निपेंथिस कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। इसके साथ साथ आप मिजोरम भी लिख लीजिएगा। ठीक है, मिजोरम भी लिख लेंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मेघालय में ये पौधा पाया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों इंडोनेशिया में पाया जाता है और एक देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी ये पौधा पाया जाता है। भारत में मेघालय और मिजोरम में भी पाया जाता है। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपने अपनी तैयारी चेक की होगी। 9 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं और आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें से आपने कितने सही किए ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका घर एक्स पर स्थित है, यानी आपका घर जो है वो एक्स पर स्थित है और विद्यालय वाई पर स्थित है। अपने विद्यालय पहुंचने के लिए आप ठीक पहले उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलते हैं। तो दिशाएं दोस्तों देख लेंगे क्या है। उपूदप याद रखिएगा, हिंदी मीडियम वालों उपूदप याद रखिएगा। उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और ये आपका NE हो गया और ये S हो गया यानी साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया। अब देखिएगा ये दिशाएं होती हैं हमारी मूल दिशाएं। फिर कहता है कि यहाँ से 3 किलोमीटर आप जाते हैं नॉर्थ, यानी ऊपर की तरफ चलेंगे, 3 किलोमीटर चलेंगे और फिर कहता है ठीक पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर जाते हैं। यहाँ से पूर्व दिशा में आप 4 किलोमीटर जा रहे हैं और अब आपका विद्यालय आ गया जो कि वाई पर स्थित है। वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी। तो यहाँ से देखिएगा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो दोस्तों क्या है, 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट्स होता है। इतना तो आप सब जानते हैं। तो 5 हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम दूरी यानी डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। ऐसे तो आप 3 और 4 यानी 7 किलोमीटर चल के गए, लेकिन न्यूनतम दूरी 5 हो जाएगी, 5 किलोमीटर। और विद्यालय के वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी और उसकी दिशा। ठीक है, विद्यालय के सापेक्ष घर की पूछ रहा है तो आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, यानी 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए अच्छे से। मिलते हैं कल रात फिर आपसे 9 बजे। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।